अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कोई बहुत प्यासा हो और काफी गहराई से पानी निकाला हो, खींच करके हाथों से जब वो बाल्टी ऊपर सामने आती है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। आज आप लोगों के चेहरे पर मुझे कुछ ऐसी ही भावना दिख रही है। आज की जो आप लोगों की उमंग है, उत्साह और उल्लास है, वो ये बता रहा है कि आपकी प्यास बहुत गहरी थी। वैसे भी गोर झामर का इस अंचल में एक अलग नाम और पहचान है। हम भले आपके यहाँ 1993 के बाद आए हैं, याद है आप लोगों को कि नहीं? कुछ जन्म ही नहीं हुआ होगा कहीं होगा। सबसे पहले गुरुदेव के साथ क्षुल्लक अवस्था में आए थे 1986 में, केसली के पहले। उसके बाद 1988 में जबलपुर चातुर्मास के लिए जाते समय यहाँ आए थे, याद है आप लोगों को, गुरु जी के साथ। और फिर 1993 में बीनावाड़ा जाने के पहले यहाँ आए थे, गुरु जी आए थे ना। देवरी से तो सीधे निकल गए थे, लेकिन आप लोगों की उस पीड़ा को उन्होंने दोबारा आकर के पूरा किया था। 2 रोज रुके थे। लेकिन गोर झामर की समाज समय समय पर विभिन्न आयोजनों में, खासकर यहाँ का दिव्य घोष हमारे पास आता रहा। हर जगह अलग धूम आप लोगों ने मचाई है। और जब से हम जयसी नगर में पहुँचे, तब से गोर झामर तो खूब झूम रहा था। थोड़ी सी दिशा बदलने से आप लोगों की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन मैंने मन बना रखा था कि इस बार गोर झामर को छोड़ना नहीं। आप लोगों का प्रबल पुण्य था कि गाड़ी घूम करके भी आ गई। हमसे कुछ लोग कह रहे थे, जब मैं केसली से सहजपुर की ओर निकल गया तो कुछ भाई बहन बहुत निराश हो रहे थे। हमने कहा हमारी संस्कृति अलग है, हम लोग परिक्रमा लगवा के ही आहार लेते हैं। और पूरी परिक्रमा हो गई। आज ये योग आप सबको प्राप्त हुआ है। बंधुओं, प्रवचन का समय तो अभी शेष नहीं है, लेकिन मैं सार में केवल इतना ही कहूंगा। मन में एक बात धार के रखो कि जैसे किसी लता का विकास आलंबन के बिना नहीं होता, आलंबन पाकर नन्ही सी लता भी आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती है। वैसे ही धर्म का आलंबन पाकर हम अपनी जीवन लता को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते। उसे हम धार कर रखे। धर्म ही हमारे जीवन के लिए शरण है
और धर्म में ही हमारी गति है। ये मति हमारी बननी चाहिए। ऐसी भावधारा अंतरंग में बने रहे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आप सबका जो भाव है, जिस तरह की भाव अभिव्यक्ति आप लोगों ने अभी प्रकट की, उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की समाज में देव, गुरु और धर्म के प्रति भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आज यहाँ आए, महाराज लोगों से भी मिलने का योग बना। इन लोगों को भी खबरें आ रही थी। हमने कहा भाई रास्ता तो भाई अब देखते हैं कहाँ किसका योग बनता है। आज योग बना। साधु से जब साधु जन मिलते हैं तो सबको अपार आनंद की अनुभूति होती है। आप सबसे सार में मैं केवल 2 पंक्तियां कहूँगा, जिसे आप सब अपने हृदय में अंकित रखें। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हाईवे में बसे हैं, 4 लेन में, तो गुरुओं का सानिध्य तो मिलता ही है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की आपकी नगरी पर विशेष कृपा रही है। याद है ना आप लोगों को, आपके पंच कल्याणक के निमित्त बेमौसम बरसात हो गई। सीधे नेमावर से गाड़ी थ्रू आई थी। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ये आप सबके भक्ति अनुराग जन्य पुण्य की प्रेरणा से प्रकट हुआ है। ऐसा ही अनुराग उत्तरोत्तर बनाए रखे, गुरुदेव के आदर्शों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखे। बीना भारा तो गुरुदेव की तपस्थली है और ये संपूर्ण अंचल ही बीना बारा के शांतिनाथ का अंचल है। उनके साथ लगा के रखना चाहिए। अभी तो आए हैं, आज दोपहर में ठीक 2 बजे से शंका समाधान, 2 यानी 2, क्योंकि 11:30 तो अभी बज गए। बहुत सारे लोग निवेदन लेने के आए। जबलपुर आ गया, गढ़ाकोटा है और पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं। जावानी के ज्ञान सोबानी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। देव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शिष्य ने गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, गुरुदेव मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, वे मौन रहे। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु की तरफ से कोई उत्तर नहीं। तीसरी बार फिर से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझसे अपराध क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो
अब की बार गुरु ने अपना मौन खोलते हुए कहा, बस मैं इतनी देर से तो तुझे समझा रहा हूं, पर तू समझ ही नहीं पा रहा है तो मैं क्या करूं? आत्मा को जानना है तो बस मौन हो जा, मौन हो जा। मौन हुए बिना आत्मा को जान पाना संभव नहीं है। सबसे मौन, सबसे विरत, सबसे अलग। जब तक तुम्हारा पर से संबंध और पर से संपर्क है, आत्मा के साथ केंद्रीकरण नहीं हो सकता। आत्मा के साथ केंद्रीकरण उन्हीं का होता है जो सब संपर्कों से मुक्त होकर सीधा आत्मा से आत्म संवाद करते हैं। आज गुरुदेव कुछ इसी आशय का मार्गदर्शन हम सबको दे रहे हैं। वे कहते हैं मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं। मन बना लो, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। सर्व साधनाओं में मौन को सिद्धि का आधार बताया। बिना मौन के कोई भी साधना फलीभूत नहीं हुई है। और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तो मौन बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब तक हम पूरी तरह मौन नहीं हो जाते, सच्चे अर्थों में हम अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में तो मौन की महिमा है ही। अगर हम अन्य दृष्टि से देखें तो भी मौन की महिमा कम नहीं है। हर क्षेत्र में मौन की महिमा है, क्योंकि मौन एक प्रकार की निर्वृत्ति है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बाहर बटा होता है, वो एक प्रवृत्ति है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारी सारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होने लगती है। एक विचारक ने कहा कि वार्तालाप भले ही हमारी बुद्धि को मूल्यवान बनाता हो, पर मौन तो हमारी प्रतिभा की पाठशाला है। यथार्थ है ये। इससे हमारी प्रतिभा में निखार आता है। जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी शक्तियों का अपव्यय होता है। इसलिए मौन रहने का अभ्यास करने की प्रेरणा सतत साधकों को दी जाती है। इसके बड़े लाभ हैं। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किया है। लंबा 6-6 माह का भी मौन रखा, 1 माह का भी मौन रखा, और विगत 2 वर्षों में लगातार सोमवार को हमने मौन रखा। हमने ये पाया कि मौन रखने से आधी प्रवृत्तियां तो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। मौन रखने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बंटता है। मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है। हम कोई भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मौन हमारी स्मरण शक्ति को भी विकसित करता है। मौन रखने से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। और मौन का एक लाभ मैंने ये भी महसूस किया कि वो हमारी सकारात्मकता और क्रियाशीलता को बढ़ाता है।
जब हम मुखर होते हैं तो हमारा संपर्क केवल औरों से होता है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारा संपर्क खुद से होता है, और हमारे भीतर की जो क्षमताएं हैं वे तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं के साथ अपना संवाद स्थापित ना करें, अपना संवाद स्थापित करें। मैं जब पढ़ता था, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करता था, अध्ययन करते समय कहीं कोई बात उलझ जाए, अस्पष्ट रहे, तो मैं कुछ नहीं करता। कुछ देर के लिए ग्रंथ को विनय पूर्वक बंद करके आंखें बंद कर मौन हो जाता। मैं अपने अनुभव की बात आप सबसे बता रहा हूं। जब ऐसी कोई उलझन की बात आती, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, विनय पूर्वक ग्रंथ को बंद किया, आंखें बंद करके मौन निश्चेष्ट बैठ जाए। और मैंने पाया कि 5-7 मिनट में ही अपने आप हमें समाधान मिल जाता था। आज भी जब मन में कोई दुविधा होती है तो उस समय मैं उलझता नहीं, मौन हो जाता। मौन होने पर हमारी अंदर की क्षमताएं, जिसे आप लोग छठी इंद्री कहते हैं ना, वो सक्रिय होती है और उससे समाधान मिलता है। इसलिए मौन रखने का सतत अभ्यास रखना चाहिए। मौन रखने का नहीं, मौन रहने का। मौन रखना फिर भी सतही स्तर पर हो सकता है, मौन रहना अंतर तक होता है। मौन रखना यानी नहीं बोलना, और मौन रहना यानी बोलने की इच्छा से ऊपर उठ जाना। नहीं बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बोलने की इच्छा से ही मुक्त हो जाना, ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी साधना है। ध्यान के लिए तो मौन चाहिए। एक बार गुरुदेव से एक युवक ने आके पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ध्यान क्या है? एक पल के लिए गुरुदेव कुछ नहीं बोले। उसने पुनः पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, एक चित्त होकर मौन बैठ जाना ध्यान है। एक चित्त होकर के मौन बैठ जाना ध्यान है। मतलब मुंह बंद करके बैठ जाओ ध्यान है? हाँ, एक चित्त हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, कुछ करो नहीं, ध्यान है। यही तो मौन है। बहुत कठिन है। बोलना बहुत सरल है, पर मौन साधना बहुत कठिन है। कई लोग होते हैं जो खिसिया करके मौन हो जाते हैं, है ना? गुस्सा हो गया, मौन। ये प्रतिक्रियात्मक मौन है। हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा तीखा था। रोज किसी न किसी से उसकी स्टेशन फंसती थी। एक दिन वो परेशान होकर गुरुचरणों में गया और कहा, गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव उसके स्वभाव को जानते थे। जैसे उसने कहा 1 महीने का मौन दे दीजिए, गुरुदेव ने कहा पहले बोलना सीखो, ढंग से बोलना सीखो, फालतू बातें करने की आदत से बाहर निकलो। तो मौन बहुत बड़ी साधना है। प्रायः आजकल लोग मौन रहना कम पसंद करते हैं, बोलने में ज्यादा रुचि होती है।
हम लोगों के पास भी लोग आकर के बैठते हैं और हम लोग चुपचाप मौन बैठे रहें, कुछ न बोले, तो भक्तों को संतोष नहीं होता। अरे महाराज ने कुछ बोला ही नहीं, गुरुदेव ने कुछ बोला ही नहीं, लगता है नाराज जैसे हैं। अरे मौन वाणी से भी वाचाल होती है। मुंह से बोला गया जो संदेश है, उससे गहरा संदेश हमारे मौन का होता है। मुख से बोले गए संदेश से भी गहरा संदेश मौन का होता है, जो हमारी मुद्रा से प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। अवाग विसर्गम बपुसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। मुख से एक शब्द बोले बिना भी शरीर से बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है। उस मौन को समझे। हम पूरी प्रकृति को निहारे, सारी प्रकृति मौन है। सूरज मौन है, चंद्रमा मौन है, सितारे मौन हैं, आकाश मौन है, पेड़ मौन है, पौधे मौन है, पर्वत मौन है, नदियां मौन है, झरने मौन है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सब मूक है, पर इनका संदेश बड़ा मुखर है। काश हम उसे सुनने और समझने में समर्थ बन सके, इस मौन के संदेश को समझने में समर्थ हो सके। और यदि ऐसी सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित होगी, निश्चित हमारा जीवन निहाल होगा। आज मैं मुक्ति के लिए आवश्यक और अपेक्षित मौन की चर्चा तो बाद में करूंगा, पर जीवन व्यवहार में मौन की बात आज आपसे पहले करना चाहता हूं। सबसे पहले मौन क्या, और दूसरी बात मौन कहां रखना है ना। मौन क्या? मौन का मतलब मुंह से नहीं बोलना मौन नहीं। नहीं बोलना तो केवल ऊपरी मौन है। अपने बोलने की प्रवृत्ति को रोक देना ही असली मौन है। 4 तरह से मौन: शरीर के स्तर का मौन, वाणी के स्तर का मौन, इंद्रिय के स्तर का मौन और मन के स्तर का मौन। शरीर के स्तर का मौन मतलब क्या है? शारीरिक चेष्टाओं को नियंत्रित कर लेना। हम लोग मुंह से जितना बोलते हैं उससे ज्यादा अपनी अभिव्यक्तियों से बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अब मुंह से तो बोल नहीं रहे, हाथ पांव चला रहे हैं। ये मौन है या वार्तालाप? इशारा करना अभी मौन कहां हुआ? वार्तालाप है, वो भाषा है। मूक लोग भी अपनी भाषा समझ लेते हैं। मौन का मतलब है सारा संवाद ही रुक जाना। अगर मैं शरीर के स्तर से कोई हरकत कर रहा हूं तो मैं अभी शरीर की भाषा में बोल रहा हूं। और आजकल तो एक शब्द बड़ा मशहूर है, बॉडी लैंग्वेज, है ना। अगर तुम्हें मौन का पूर्ण आनंद लेना है
शरीर के स्तर पर मौन रखो। कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिभाव नहीं। एक पल के लिए सोचो, मूर्ति की तरह बैठ जाना, ये शरीर के स्तर का मौन है। गुरुदेव की एक बड़ी साधना है, वे इस तरह से अपने में अक्सर रहते हैं। सन 2001 में जब कुंडलपुर महोत्सव हुआ, गुरुदेव मंच पर बैठे रहते, 2-2 घंटे तक मंच पे मंची औपचारिक कार्यक्रम चलते रहते। अब संचालकगण बहुत समय भी खाते हैं, पर गुरुदेव अपने आसन में जो बैठे सो बैठे, एक शब्द नहीं। हम लोग महाराज लोग आपस में 20 बार प्रतिक्रियाएं कर दे, ये ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, समय बर्बाद हो रहे। 2-2 लाख जनता एक साथ सभा में बैठी, उनका मूल्यवान समय खराब हो रहा है। एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव 2-2 घंटे तक आप सहज निश्चेष्ट बैठे रहते हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग तो इतनी देर में 20 प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, आप क्या करते हैं? गुरुदेव ने जो बात कही वह एक योगी के ही शब्द हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो इसे ही अपनी सामायिक मानता हूँ और शांति से बैठा रहता हूँ। आत्मा का काम जानना है, देखना है। जब मेरा नंबर आएगा, मुझसे निवेदन करेंगे तो बोलूंगा, अभी क्यों विकल्प करूं? बात समझ में आ रही? एक बहुत बड़ी साधना है ये, शरीर के स्तर पर मौन। वाणी के स्तर का मौन तो प्रसिद्ध है, नहीं बोलना मौन, नहीं बोलना मौन, मुंह बंद है। बहुत लोग मौन रहते हैं, मुंह फुलाते तब तो मौन ही रहता है। नहीं बोल रहे, कोई कोई की बोल चाल बंद। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। महाराज जी हमें आपकी पिछी चाहिए, महाराज जी हमें आपकी पिछी चाहिए। हम बोले, तुम्हारी उम्र नहीं दिख रही है, पीछी नहीं ले सकती, इतनी कम उम्र में तुम ये नियम नहीं साध पाओगे जो हमारी पीछे को ले। नहीं महाराज, हम लोगों की तो 6-6 महीना एक दूसरे से बोलचाल ही नहीं होती। हमने कहा फिर तो और नहीं मिलेगी, पहले बोलचाल सीखो। अब बताओ ये जीवन का क्या रूप है? नहीं बोलना केवल वाणी के स्तर का मौन, क्रोध में भी होता है, क्षोभ में भी होता है, मायूसी में भी होता है, हताशा में भी होता है। पर वाणी का असल मौन कौन सा है? मुख से बोलने की इच्छा ही न रखना, कोई प्रतिक्रिया न देना, कोई प्रतिभाव प्रकट न करना, सहज शांत बैठ जाना, ये वचनों का मौन है, वाणी का मौन है। तीसरा है इंद्रिय का मौन, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों की तरफ न भागना, तटस्थ बने रहना। आप आंखों से भी बोलते हो, कान से भी बोलते हो, नाक से भी बोलते हो और स्पर्श से भी बोलते हो, और जिह्वा से तो बोलते ही बोलते हो। क्यों गलत बोल रहा हूं? आंखों ही आंखों में
इशारा हो गया, है ना। आंखों की बातें बड़ी बड़ी गहरी और तीखी होती है। तो ये क्या है? अगर मैं मौन हूं तो मेरी आंखें भी मौन हो, बस सहज देखे, कोई प्रतिभाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान को देखो, मौन की मूरत है, चारों स्तर का मौन है वहां। आंखें मौन, कान किसी बात को सुनने की इच्छा अगर मेरे मन में प्रबल हो रही है तो कान अभी मुखर है, मौन नहीं। गंध आए सहज भाव से लो और छोड़ो, कोई बात नहीं, पर किसी चीज की गंध लेने की इच्छा मन में जग रही है तो गंध का मौन कहां? किसी के स्पर्श की चाह अगर अंदर से जग रही है तो स्पर्श का मौन कहां? हमारी जो इंद्रियां हैं, जब तक वे तटस्थ ना हो तब तक इंद्रियों का मौन नहीं। इंद्रियों में तटस्थता आए, ये इंद्रिय का मौन है। और इससे ऊपर है मन का मौन। मन का मौन मतलब सब प्रकार की इच्छाओं से उपरत हो जाना, किसी और से कोई संवाद ही नहीं, चित्त का चेतना के साथ केंद्रीकरण होना मन का मौन है। और ये मन का मौन ही परम ध्यान है। मन को मौन कर लो तो सब मौन सज जाएगा। फिर इंद्रियां भी मौन, फिर वाणी का भी मौन, और फिर शरीर का भी मौन, क्योंकि स्विच ही ऑफ हो गया है। स्विच कहां है? मन। बाकी सारे मौन सद जाते हैं, सद सकते हैं, पर मन को साधना बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं मन को साधो, उसे साधने का अभ्यास करो। धीरे 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 यदि आप कुछ दिन का अभ्यास करोगे तो आपका मन भी शांत होगा। प्रथम चरण में मन के उद्वेग को शांत करना भी मन का मौन है। मन में खलबली ना हो, उत्तेजना ना हो, आवेग ना हो, आकर्षण ना हो, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधना का सबसे ऊंचा रूप मन का मौन। मन मौन हो गया, हमारी जीत हो गई। यथार्थतः बोलूं तो मन के मौन होते ही मन की मौत हो जाती है। फिर मन रहता ही नहीं, हम मन के पार चले जाएंगे। उस अवस्था को हम प्राप्त करें तो ये 4 स्तर का मौन साधना का सबसे बड़ा आलंबन या आधार है। सिद्धि तभी होगी हम चारों स्तर पर मौन रखें। आप लोगों के लिए ये बातें थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे ऐसा कर सको, बहुत अच्छी बात, पर ऐसा करोगे तो घर से बाहर आना पड़ेगा। पर कुछ समयों में तो आप करो।
समझ गए? मौन एक संयम है। प्रथम चरण में आप वाणीगत मौन तो अपनाएं। क्यों? हम इतना अभ्यास बनाएं जहां पाप की संभावना हो वहां मौन, कुछ नहीं बोलना, दूर हट जाना। नंबर 2, जहां झगड़े की संभावना हो वहां मौन, कला हो वहां मौन। झगड़ा में फंसूंगा ही नहीं, बोलने से ही झगड़ा होता है ज्यादातर। सामने वाला उग्र है, मौन हो जाए, कोई एक मौन हो जाए तो नीति कहती मौनेन कलहो नास्ति, मौन से झगड़ा समाप्त होता है। जहां झगड़े की संभावना दिखे चुपचाप हो जाओ, मौन हो जाओ। देखो मौन का महात्म्य क्या होता है। पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, इकलौती बेटी थी, एक अच्छे धनी मानी संपन्न परिवार में बेटी का विवाह किया। बेटी एक धनिक पिता की बेटी होने के कारण और इकलौती होने के कारण ज्यादा लाड प्यार मिल जाने से कुछ हटीली और गर्वीली सी हो गई थी। वो ससुराल गई और वो अपने दुस्वभाव के कारण एक के भी प्रिय नहीं बन सकी, सभी की उपेक्षा की पात्र बन गई। उसके बोलचाल से सभी लोग खिन्न रहते। परेशान हो गई। उसने अपने पिता को पत्र लिखा और कहा कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे बुला लो। पिता ने उसके भाई को लेने के लिए भेज दिया। भाई जैसे ही लेने के लिए आया, घर के लोग तो सब मानो मौका ही देख रहे थे कब ये बला टले। बला ही बन गई। साहब ने राजी खुशी उसे विदा किया। रास्ते भर वह अपनी ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता ने अपनी बेटी को गले लगाया, बिठाया, ससुराल के बारे में बातचीत की। पिता और पुत्री के मध्य जो बातचीत हुई वो इस प्रकार थी। पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी है? बोले ससुराल क्या है, एक साक्षात नरक। ससुराल क्या है? साक्षात नरक। अच्छा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बोले पक्के राक्षस। तुम्हारी सासू कैसी है? नंबर 1 की चुड़ैल। ठीक। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? तुम्हारे जेठ कैसे हैं? नंबर 1 के मक्कार। तुम्हारी जेठानी कैसी है? लगता है पिछले जन्म की डाइन रही होगी। तुम्हारी ननद कैसी है? नंबर 1 की चुगलखोर। तुम्हारा देवर कैसा है? पक्का आवारा लफंगा। और हमारे दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। पिता ने सब बातें सुनी, समझ लिया
कि जरूर कहीं ना कहीं मेरी बेटी में कमी है, सब के सब ऐसे नहीं हो सकते। पिता अनुभवी और समझदार थे। उनने बेटी से कहा, बेटी देख, ससुराल की दशा सुनकर मुझे बहुत दुख है, पर मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, इस मंत्र का तुम प्रयोग करोगी तो पूरा परिवार तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। बस 6 महीने तक तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। क्या? कोई तुमसे कितना भी कुछ भी बोले, तुम्हें मौन रहना है। तुम्हें गाली दे, तुम पर चीखे, चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उसने भी सोचा केवल 6 महीने की तो बात है, अब पापा अगर बोल रहे, पिताजी अगर बोल रहे तो सही बोल रहे। उसने पिता की बात को स्वीकार लिया और पिता ने एक मंत्र से दे दिया। लड़की वापस ससुराल आई, बिना बुलाए आई। इस बहू को देखकर कुछ पल तो लोगों में थोड़ी सी असहजता सी हुई, लेकिन अब आ गई सो आ गई। लेकिन लोगों ने देखा कि इस बार तो उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अपना काम से काम करती है, जो ऊल जुलूल बकने की आदत थी, उल्टी सीधी बातें करने की प्रवृत्ति थी, वो सब बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। बड़ी सहज और शांत है। थोड़ी देर में घर में लगा, आपकी बात चमत्कार दिख रहा है, ये तो बहू तो बिल्कुल बदल गई है, एकदम गजब, ये तो हमेशा आग उगलने वाली इतनी शांत मूर्ति हो गई। बहू ने भी देखा, सोचा मंत्र काम कर रहा है और इसका अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। वो और तत्परता में लग गई। धीरे 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 लोगों की धारणा बहू के प्रति पलटने लगी कि नहीं, ये तो बड़ी शांत हो गई है, बड़ी सुशील हो गई है, बड़ी कार्यकुशल हो गई है, जिम्मेदारी को समझने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल तक लोग उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी प्रशंसा होने लगी। कल तक कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, अब हर कोई उससे बात किए बिना नहीं रहता था। अब स्थिति ये बनने लगी, 6 महीने हुए और 6 महीने में ही उसकी घर की स्थिति ऐसी बन गई कि अब उससे पूछे बगैर कोई निर्णय ना हो। 6 महीने बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आया। अब की बार कोई भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भेजना जरूरी था। गए, विदा किया। रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करते रहे। घर आई, पिता से मिली। इस बार भी पिता और पुत्री के मध्य जो संवाद हुआ वो इस प्रकार था। पिता ने पूछा, कैसी लगी बेटी इस बार ससुराल? इस बार बोले, पिताजी ये साक्षात स्वर्ग। अच्छा, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? एकदम देवता, मेरे लिए तो पिता तुल्य है। तुम्हारी सास वे मां से ज्यादा प्यार देती है। तुम्हारे जेठ, उनमें बड़ी भैया की झलक दिखने लगी। और जेठानी मेरी बड़ी दीदी जैसी है। तुम्हारी ननद कैसी है? मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और तुम्हारा देवर बड़ा मान करता है मुझे, बड़ा मान देता है मुझे, बहुत अच्छे। और हमारे दामाद, बोले वो तो पति परमेश्वर है। कितना बड़ा परिवर्तन! जो नरक था वो स्वर्ग बन गया। जो राक्षस है उसमें पिता की शक्ल दिख सकती है।
चुड़ैल में मां का रूप दिख सकता है, धूर्त में भाई दिख सकते हैं, और चुड़ैल में दीदी दिख सकती है। बिना पेंदी का लोटा पति परमेश्वर बन सकता है। ये दृष्टिकोण अंतरपन में जगना चाहिए। जहां ऐसा हो, मौन हो जाओ, तुम्हारी सकारात्मकता बढ़ेगी और घर परिवार में सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। बहस मत करो, झगड़े से बचो। ऐसी स्थिति में बोलने से बकवाद ही होता है और व्यर्थ का बकवाद होता है। वहां से बच के निकल जाना चाहिए। तो पहली बात, जहां पाप की संभावना हो वहां मौन रहे, जहां झगड़े की संभावना है वहां भी मौन रहे, जहां विवाद या विचारों का टकराव हो वहां मौन हो जाओ। वैचारिक टकराव, मौन, दिख रहा है कि सामने वाले की विचारधारा मुझसे भिन्न दिख रही है, मैं जो सोच रहा हूं वो कुछ और सोच रहा है, तो विचारों को थोपने की कोशिश मत करो। तटस्थता से एक तरफ निकल जाओ। मौन, ठीक है, मेरी न सम्मति न असम्मति, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नहीं नहीं, उसको तो समझाना चाहिए। समझना चाहे उसे ही समझाने की कोशिश करना, ना समझो को समझाना अपनी नासमझी को प्रगटाना है। बुंदेलखंड में कहावत है, मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ को जाए, है ना। जहां मेरे विचारों का तालमेल नहीं बन रहा है, वहां मौन हो जाने में ही शांति है। हम मौन रखें, विचारों से मौन, तब हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाद करने से अच्छा है मौन होकर के निकल जाना। कौन बहस करे? सामने वाले की रुचि अलग, सामने वालों की विचारधारा अलग, मैं अपनी विचारधारा को थोपूंगा तो झगड़ाई तो होगा। वहां मौन हो जाओ। और चौथी बात, जब कभी आप दुविधा में फंसे दिखो, मौन हो जाओ। आपको दुविधा दिख रही है, मन में संशय दिख रहा है, मौन हो जाओ। क्योंकि उस समय आप अगर कुछ भी प्रकट करोगे तो गलत होगा, ये परिणाम आ सकता है। इनसे अपने आप को बचाने का अभ्यास कीजिए। मौन रखेंगे तभी जीवन की सुरक्षा होगी। एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे पहुंचा, देखा कि हजारों की संख्या में मछलियां तालाब के पानी में तैर रही है। बड़ी बड़ी मछलियों को तालाब में तैरता देखकर उसके मन में आया, इतनी सारी मछलियां, इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। यदि मैं इन्हें पकड़ने लगूं तो रोज रोज पकड़ लूं तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। वो बाजार से बंसी लेकर आया, उसमें कांटा लगाया, उसमें आटा लगा दिया और बंसी डाल करके सुबह से बैठ गया कि आज तो ढेर सारी मछलियां मैं पकड़ूंगा और मछलियों को पकड़ करके ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। पर सुबह से शाम बीत गई, मछलियां तो खूब आ रही थी, लेकिन एक भी मछली उसके बंसी में नहीं फंसी। दिन निकल गया, उसने सोचा शायद आखिरी तक एक भी आ जाएगी तो आज का दिन तो आएगा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी।
तभी एक बुजुर्ग उधर से गुजरे। उसने पूछा, क्या बात है, मैं सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी, क्या वजह है? बुजुर्ग ने कहा, लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, मैं नया हूं। ओह तभी, ओह तभी। उसने पूछा, ओह तभी का मतलब क्या? बोले, तुम्हें पता नहीं, आज से कुछ दिन पहले यहां एक संत महात्मा आए थे, उन्होंने मौन का उपदेश दिया था, मौन रहने का उपदेश दिया था। और मौन रहने का उपदेश देने के बाद संत चले गए। ये मछलियों ने तब से मौन धार लिया है। इन मछलियों ने भी उस उपदेश को सुना और तब से मौन धार लिया। मछलियां आती है, मौन रहती है, तैरती है, आनंद लेती है। अब मुंह खोले तब तो तुम्हारे उस आटे में फंसे। ये सब मौन रखती है और दिन भर तालाब में तैरती है, तट पर आती भी है तो कुछ खाने के लिए नहीं, केवल प्रवचन सुनने के लिए। रात होती है तो मध्य में जाकर गहरे पानी में उतरकर विश्राम करती है। ये मौन है, इसलिए बची है। अगर मौन तोड़ दे तो आज फंस जाए। मुझे नहीं मालूम ऐसा कहाँ हुआ, पर मैं इतना ही जानता हूं, जितनी भी मछलियां हैं अगर मौन रख ले तो कभी नहीं फंस सकती, और मौन तोड़ दे तो जंजाल में जरूर फंसेगी। फंसने से बचने के लिए मौन रखिए। आज आप सब अभ्यास कीजिए, 1 घंटा मौन, 20 मिनट का मौन, कम से कम। उस समय ना मोबाइल अपने पास, न कुछ अपने पास, तटस्थ भाव से बैठ जाओ। जाता है तो केवल अपनी आती जाती सांसों को देखो, अभ्यास करो, देखिए, इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। मौन का मतलब ये नहीं कि मौन तो कर ले, अखबार पढ़ते रहे, मुंह से तो मौन ले ले, टीवी सुनते रहे, टीवी देखते रहे, नहीं। मौन मतलब मौन, सबसे विरत होकर तटस्थ बैठ जाओ। अपने अंदर आने वाले विचार है उनको देखो, जानो। बहुत के साथ आप कर सकते हैं, इसका अभ्यास करें। हमारे शास्त्रों में गृहस्थों को 7 स्थानों पर नियमता मौन रखने की बात कही। भोजन करते समय मौन, अभ्यास करो। और एक बात बोलूं, जो मौन से खाते उसे मनहार से खिलाया जाता है, और जो बोल के खाते उसको तो सोचते हैं मांग लेगा। और मांग कर कौन खाता है? मांग कर खाने वाले को कौन, क्या बोलते आप? हाँ, भिखारी बोलते, मैं नहीं जानता। बस भैया, मांग के खाने की आदत बंद करो, मौन से खाओ ताकि लोग मनोहार पूर्वक खिलाए। उसमें एकाग्रता है। भोजन के समय मौन, बमन के समय मौन, रति क्रिया के समय मौन, जहां पाप की संभावना है वहां मौन। भोजन, बमन, रति, पाप की संभावना जहां है वहां मौन। और स्नान के समय मौन, अपने धर्म के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते समय मौन, समझ गए? और मल मूत्र त्यागते समय मौन। इन 7 कृत्यों के समय बहुत थोड़े थोड़े से ड्यूरेशन होते हैं। मौन रखने का अभ्यास कीजिए, अन्य भी प्रकार से कीजिए। और आप अगर मौन अपने आप को रखने के लिए अभ्यास बनाना चाहते हैं तो एक आत्म सुझाव दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये कमांड आपको मौन रखने में मददगार बनेगा। निरंतर आप कीजिए। मौन का एक अच्छा अभ्यास आप सबका होगा। हर व्यक्ति को अपने समय और सुविधा के अनुसार मौन धारण करना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ
गुरुदेव के स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ सुधार है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो, इसी मनोभाव के साथ हम सभी पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे। अलग से तो आप सब जाप कर ही रहे होंगे, इसे निरंतर बनाए रखिए। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो जय बोलो नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की